कहानी का मतलब यह है कि इंसान जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, उतना ही अकेला भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते नहीं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता और कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके भीतर बहुत कुछ दबा होता है। ये कहानी उसी खामोशी की है जो बाहर से शांति लगती है, लेकिन अंदर से पूरी ज़िंदगी बदल देती है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी विनती। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियाँ पसंद हैं, जो मन में उतर जाएँ और देर तक साथ रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी शुरू होती है। बहुत पहले की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय लोग समय को सालों में नहीं, यादों में गिनते थे। एक राज्य था जिसका नाम था प्रकाशपुर। नाम के जैसा उजला नहीं था, लेकिन अंधेरा भी नहीं था। यहाँ सब कुछ धीरे चलता था। नदी भी, हवा भी और लोगों की जिंदगी भी। इस राज्य का राजा था राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु को लोग अच्छा राजा कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि वह खुश राजा है। वह कम बोलता था, बहुत कम। दरबार में जब सब अपनी अपनी बातें रखते, राजा चुपचाप सुनता रहता और अंत में बस इतना कहता, जो ठीक लगे वही करो। लोग समझ नहीं पाते थे कि राजा सहमत है या थक चुका है। राजा चंद्रकेतु हर सुबह महल की पिछली ओर बने बगीचे में जाता। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक पत्थर की बेंच। राजा वहीं बैठता और देर तक नहीं करता। कभी कभी उसकी उंगलियां उस पत्थर पर बनी पुरानी लकीरों को छूतीं, जैसे किसी बीते हुए पल को टटोल रही हो। राजा ऐसा हमेशा से नहीं था। बचपन में चंद्रकेतु बहुत बातूनी था। हर बात पूछता था, हर बात समझना चाहता था। उसकी माँ कहा करती थी, ये बच्चा राजा बने या न बने पर इंसान बहुत अच्छा बनेगा। माँ की बात आधी सच हुई। राजा बनने के बाद चंद्रकेतु इंसान तो रहा, पर अच्छा होना उसके लिए भारी पड़ गया। जब वह छोटा था, उसने अपने पिता राजा महावीर को एक दिन कहते सुना था, राजा होना मतलब अकेले फैसले लेना। उस दिन चंद्रकेतु ने यह नहीं समझा कि अकेले फैसले लेना अकेले रहने की शुरुआत होती है। समय बीता। राजा महावीर की मृत्यु हुई। कोई साजिश नहीं थी, कोई जहर नहीं, बस उम्र और थकान। लेकिन मरते समय राजा महावीर ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा था, सबकी सुनना लेकिन अपनी मत भूल जाना। चंद्रकेतु राजा बना। राज्य में शांति थी, युद्ध नहीं हुए, भूख नहीं फैली। लेकिन राजा के भीतर कुछ सूखने लगा। वह हर किसी की समस्या सुनता, हर किसी का बोझ उठाता, और अपनी बात कभी किसी से नहीं कहता। धीरे धीरे लोगों ने यह मान लिया कि राजा को किसी की जरूरत नहीं। असल में राजा को सबसे ज्यादा जरूरत किसी की थी। एक दिन राज्य में एक साधारण सी घटना घटी। एक छोटी लड़की महल के द्वार तक आ गई। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था। सैनिकों ने रोका, लेकिन राजा ने दूर से देख लिया। राजा ने उसे बुलाया। लड़की ने कहा, महाराज, ये आपके लिए है। राजा ने पूछा, क्यों? लड़की बोली, मेरे बाबा कहते हैं आप हमेशा उदास रहते हैं। दिया अंधेरा दूर करता है। राजा कुछ देर तक उस दिए को देखता रहा, फिर पहली बार उसकी आंखें भर आईं। उस दिन राजा ने वह दिया अपने पास रख लिया। उसके बाद राजा हर शाम उसी दिए को जलाता और उसी समय वह थोड़ी देर खुद से बात करता। उसे याद आता, वह लड़का जो सवाल पूछता था, वह बेटा जो माँ से लिपट कर सोता था, वह इंसान जो कभी हंसता था। साल बीते। राजा बूढ़ा हुआ। राज्य अब भी शांत था। एक दिन राजा ने दरबार बुलाया। सबको लगा कोई बड़ा निर्णय होगा, लेकिन राजा ने कहा, आज से मैं कम बोलूंगा नहीं, आज से मैं सच बोलूंगा। दरबार चुप हो गया। राजा बोला, मैं थक गया हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार गया हूं। उस दिन के बाद राजा बदल गया। वह कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था वह दिल से होता था। जब राजा चंद्रकेतु चला गया, तो राज्य में रोना धोना नहीं हुआ। लोग चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि कुछ खामोश शोर से ज्यादा गहरी होती है। और आज भी जब कोई बहुत जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान अचानक चुप हो जाता है, तो लोग कहते हैं, शायद वह राजा चंद्रकेतु की तरह अपने भीतर की आवाज सुन रहा है।